हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 वाटर एंड एयर। ये मैंने आपको रीड करा दिया था, इसका मीनिंग पूरा समझा दिया था, लेकिन मैंने इसका क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने नहीं करवाया था क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी हो चुका था। तो मुझे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में बताया कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, तो इसलिए आज इसका हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं इसे आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। वाटर एंड एयर यानी हवा और पानी, इसका रिसाइकिल कैसे होता है, प्लस वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और हवा का मतलब हवा दिखता नहीं है लेकिन हवा के क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारा इस चैप्टर के अंदर आपको बताया है। तो आओ हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर का मेन सोर्स क्या है, वाटर का मेन सोर्स है बारिश। देखो यहाँ पे अगर बारिश नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो जब बारिश ही नहीं होगा तो हमें पीने के लिए पानी, फिर सिंचाई यानी खेती करने के लिए और वाटर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, What is the main sources of water? Rain is the main sources of water. यहाँ पे पहला आंसर यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, ये है क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू मेन्स यूज टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर का मेन टू सोर्सेस यानी गांव में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मेन पानी के हमारे मतलब सिटीज़ एरियाज़ के जैसे हमारे घर में नल होते हैं, नल के थ्रू हमें पानी आता है, लेकिन गांव एरिया में कैसा होता है कि वहाँ पर हमें बोरवेल से और कुएं से पानी लेना होता है, यानी हैंडपम्प एंड कुआं। तो यहाँ पर आएगा हमारा पहला सेकेंड आंसर, बोरवेल बाय द यूजिंग अ हैंडपम्प। हैंडपम्प से हम बोरवेल से पानी निकाल सकते हैं। एंड सेकेंड, डिजिंग वॉल्स यानी कुआं। तो यहाँ होगा हमारा ये सेकेंड आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड ये तो टू सोर्सेज ऑफ बोला है, तो पहला होगा हमारा बोरवेल, हैंडपम्प एंड डिजिंग वेल्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, बोरवेल्स बाय यूजिंग अ हैंड पम्प, डिजिंग वेल्स। थर्ड, कैन वी ड्रिंक सी वाटर एंड वाई, यानी क्या हम नदी का पानी पी सकते हैं, और पी सकते हैं तो क्यों। देखो अगर हम समुद्र का पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, उसका यूज़ केवल सॉल्ट बनाने में ही यूज़ होता है। तो अगर हमें मतलब पीने का पानी अगर चाहिए तो हमारे लिए पीने का पानी नदी से आता है। तो हमारा थर्ड आंसर यहाँ पर है, रिवर वाटर इज़ द फ्रेश एंड नॉट सॉल्टी, यानी नदी का पानी फ्रेश होता है और सॉल्टी नहीं होता, समुद्र के पानी की तरह वो खारा नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर आएगा, रिवर वाटर इज़ द फ्रेश एंड सॉल्ट एंड नॉट सॉल्टी, इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंक आफ्टर इट इज़ फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड। यानी हमें पीने का पानी नदी से लिया जाता है, नदी से पाइपलाइन के थ्रू जाता है, वहाँ फिल्टर होता है, तब हमारे पास आता है। हमारे पास भी आने के बाद हम लोग कितने लोग हैं, प्योरीफायर लगवा लेते हैं या फिर उबाल कर पानी पीते हैं। तो थर्ड आंसर हमारा यही होगा, रिवर वाटर इज़ अ फ्रेश एंड नॉट सॉल्टी, इट कैन बी यूज फॉर अ ड्रिंकिंग। ओके। फोर्थ, व्हाट हेल्प इन कीपिंग द एयर प्योर एंड क्लीन। अब हमारे हवा को क्लीन यानी साफ सुथरा हवा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांट कीप द एयर प्योर एंड क्लीन, यानी हम अपने आसपास जितने पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारा हवा बहुत ही प्योर और क्लीन होगा। अगर जितने पेड़ सिटीज़ एरिया में देखिए पॉल्यूशंस बहुत होते क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स की वजह से वहाँ ज़्यादा पेड़ नहीं होते, बड़े बड़े घरों की वजह से, ऑफिसेस है, फैक्ट्रीज़ है, इसलिए सिटी एरिया में बहुत ही पॉल्यूशंस होता है। लेकिन वही आप अगर गांव साइड चले जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत ही नेचुरल हवा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर दूर पर कारखाने होते हैं और बहुत पेड़ खेत होते हैं। तो फोर्थ आंसर प्लांट यहाँ पर है, देखो प्लांट कीप द एयर प्योर एंड क्लीन,
तो बच्चों हमें हमेशा अपने, चाहे आप सिटी में हो चाहे गांव में हो, आपको हमेशा एक आध पौधा अपने घर में लगा के रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। फिफ्थ, वॉट इज मूविंग एयर कॉल्ड? अब हम हवा को, यानी जो हवा का झोंका चलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मूविंग एयर कॉल्ड वाइंड। वो आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा। ये है एयर के पास, मूविंग एयर इज अ कॉल्ड वाइंड। ये है वाइंड यानी तूफान यानी वाइंड। ओके, तो ये हो गए हमारे पांचों क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। अब यहाँ पर है सेकंड, टेक द करेक्ट एंड क्रॉस आउट रॉन्ग द रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी जो स्टेटमेंट, जो बात सही है उस पर टिक करना है, जो गलत है उसे रॉन्ग करना है। तो ये फर्स्ट क्या पूछ रहा है? इट इज़ सेफ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। तो क्या आपको नदी का पानी सेफ लगता है पीने के लिए? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर है पॉन्ड। सम रेन वाटर गेट द कलेक्टेड वन प्लेस दिस कॉल्ड पॉन्ड। द बिग पॉन्ड आर कॉल्ड लेक. River follow the sea and oceans, which is the largest water body. The ocean sea is heavily salty water. अब कुएं में कलेक्ट किया हुआ पानी क्या आप पी सकते हो? तो हाँ, पी सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल वाटर होता है जो कि हम कलेक्ट करते हैं, तो वो राइट है। We feel more thirsty in summer. अब चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो, हमें प्यास कम लगता है, क्योंकि क्या है, उस वक्त ठंडा मौसम होता है, तो इसलिए हमें प्यास थोड़ा कम लगता है। लेकिन समर सीज़न में हमें प्यास ज़्यादा लगता है, क्योंकि उस वक्त धूप बहुत होता है, गर्मी बहुत होती है, जिसकी वजह से समर सीज़न में हम थर्स्टी यानी प्यास लगना। तो दिस इज़ राइट। थर्ड, वी वेस्ट वाटर व्हेन वी लीव टैप्स ड्यूरिंग डैपरिंग। क्या हमें वाटर को वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, हमें वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि क्या हमें वाटर वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये है थर्ड, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। द डैश फ्लावर ग्रो इन वाटर। तो पानी में उगने वाले, के पानी में तो वैसे बहुत सारे फूल्स मतलब ग्रो करते हैं, लेकिन मैंने एक ही लिखा है लोटस। तो द लोटस फ्लावर्स ग्रो इन वाटर, क्योंकि लोटस ऐसा पौधा है जो पानी में ही खिलता है। सेकेंड, डैश लिव इन वाटर। अब पानी क्या करता है? देखो इसका आंसर यहाँ पर है, डैश लिव इन वाटर. Water is necessary for us to live. We got the water from the rain, river, lake, pond and spring. तो ये हमें यहाँ पर आंसर आएगा for us यानी हमारे लिए. For us live in water. Third, drinking water should be filtered and boiled. पानी पीने के लिए, हमें जो पानी पीने के लिए आता है वो ड्रिंकिंग वाटर, वो फिल्टर भी होता है, फिल्टर के साथ साथ उसे हमें गर्म करके भी हम पी सकते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे बॉइल्ड. फोर्थ इज ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू लिव प्लांट्स. मतलब ऑल लिविंग थिंग्स यानी जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए लिव प्लांट्स, प्लांट्स की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, तो ये हो गया ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव प्लांट. तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट. अब ये पूछ रहा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वाटर साइकिल. अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल आपके लिए पेंट करके रखा हुआ है वाटर साइकिल का, आप उसको यहाँ से देखकर ड्रॉ कर सकते हो. ये है वाटर साइकिल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ का चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो कंप्लीट. ये हो गया वाटर साइकिल का डायग्राम. आप इस तरह से अच्छे से कलर करके ड्रॉ कर सकते हो. अब यहाँ पर है फिफ्थ, ट्राई दिस आउट. अब ट्राई दिस आउट, फिक्स द पेपर बॉल एंड बॉटम द ग्लास अंडर द होल नंबर ऑफ अपसाइड डाउन वाटर. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अवर ईच. ठीक है, इन 1 वर्ड्स ईच. ये आपको घर पे खुद ट्राई करना है, एक्सपीरियंस करना है. देन उसके बाद
आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा आपको यहाँ पर वो आंसर लिखना है, जो कि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आप जो करोगे आप देखोगे वही आंसर आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर टोटली कंप्लीट। इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।